नहीं, पहले हम लोग ऐसा है कि सुई से लेके जहाज तक बनाते थे। अब हम लोग पकौड़ा बना रहे हैं। देखिए हमारे हाथों में हुनर है। आप हमको मशीन चलाने लायक नहीं छोड़े हैं, लेकिन इतना स्किल है कि पकौड़ा तल सकते हैं। क्योंकि हम लोग को एक तो 13 महीना से सैलरी नहीं मिला है। उसके बाद से जो काम करने के लिए अभी मशीनें 1% से कम मशीनें चल रही हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट नहीं है। तो हम लोग पकौड़ा तल रहे हैं। वो बता रहे हैं हम कि आने वाला समय सारे युवाओं का, चाहे वो आईआईटी से पढ़े हों, एनआईटी से पढ़े हों, चाहे वो फिर मेडिकल कॉलेज के ही इंजीनियर स्टूडेंट्स क्यों ना हो, उन सब का भविष्य यही है। क्योंकि ये निराशा का एक चरम सीमा है कि हम लोग पकौड़ा तल के बेचने पे मजबूर हैं। रॉ मटेरियल के लिए फंड है हमारे पास, न सैलरी देने के लिए फंड है। ये जो पकौड़ा तलते आपको लोग दिख रहे हैं, दरअसल ये पकौड़े के मास्टर ना ही ट्रेनिंग है, ना ही इनका रेस्टोरेंट खोलने का कोई इरादा है। दरअसल ये सब आईआईटी से पास आउट और एनआईटी से पास आउट और सरकारी नौकरी जिसको आप कहते हैं, वो सरकारी नौकरी में इंजीनियर हैं। ये लोग दरअसल एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय हैं, सब पेशे से इंजीनियर है। अब ये लोग पकौड़ा तलने को मजबूर हैं या खुशी से? इन नया साल आया इसलिए आप लोग पिकनिक मना रहे हैं क्या गेट पे? नहीं, पहले हम लोग ऐसा है कि सुई से लेके जहाज तक बनाते थे। अब हम लोग पकौड़ा बना रहे हैं। क्यों, मोदी जी से इंस्पायर हो गए इसलिए? इंस्पायर नहीं, मजबूरी है कह सकते हैं आप। क्योंकि हम लोग को एक तो 13 महीना से सैलरी नहीं मिला है। उसके बाद से जो काम करने के लिए अभी मशीनें 1% से कम मशीनें चल रही हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट नहीं है। तो हम लोग पकौड़ा तल रहे हैं। ये सांकेतिक प्रदर्शन है जरूर। कितने दिन से आप लोग का ये आंदोलन चल रहा है? ये 21 दिन हो गया और अभी कंटिन्यू चलेगा? जी जी, अनिश्चित काल तक, जब तक कि हमारे जो मांग है उनका सुनवाई नहीं होता है, परमानेंट सीएमडी नहीं मिलता। अभी तो पहले एक एनआरआर मतलब कि सीएमडी थे, अभी एनआरआर 2 डायरेक्टर्स भी मिल गए हैं। तो कुछ दिनों में ये पूरा रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाया जाएगा। तो वो सब हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। एचईसी तो अपने आप में एक संस्था था जी, उसका लोग कहते हैं कि जो एचईसी में काम किया मतलब उस सब में काम किया। आप लोग का हर चीज़ यूनिक था। ये दुर्दशा कब से शुरू हुआ? 15 महीना से वेतन नहीं मिलना? 15 महीना से ये कोई 1-2 महीना में ये चीज़ नहीं हुआ है। आज 13 महीना 14वां महीना में हम लोग प्रवेश कर गए हैं बिना सैलरी के। ये 2019-2020 तक ये चला है, सही अपने गति से चला है। और पिछले 2 साल में अब इसको कुछ भी कहिए, टॉप मैनेजमेंट का फेल्यूर कहिए, या गवर्नमेंट की नीति ऐसी हो गई, पीएसयू विरोधी नीति हो गई, जो अब एचईसी में हम लोग को खुले तौर पे साफ दिख रहा है। और आज जो हम लोग ये निराशा का एक चरम सीमा है कि हम लोग पकौड़ा तल के बेचने पे मजबूर हैं। और मैनेजमेंट से हम लोग आज 25 दिन लगभग हो गया हम लोग को, 23-24 दिन बैठे हुए, और मैनेजमेंट से हर तरह का रिक्वेस्ट किए हम लोग, लेकिन मैनेजमेंट एकदम सुनने को तैयार नहीं है। सीएमडी साहब हमारे, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि आके वो अपने आप को हम लोग के बीच का समझते ही नहीं है। उनको इतना समय नहीं है कि आके हम लोग को 2 मिनट कंपनी की जो यथा स्थिति है उस पर हम लोग को संबोधित कर सकें। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हर समय उनके मंत्री जो हैं, चाहे सचिव हों, हर तरफ से निराशाजनक उत्तर ही मिलता है। इस वजह से आज हम लोग निराश होकर मजबूरी में ये कदम हम लोग को उठाना पड़ गया। आप कहाँ से पढ़ाई की और कितना साल? हम आईआईटी बीएचयू से एमटेक किए हुए हैं और यहाँ 5.5 साल हो गया नौकरी। 2017 में एज अ जूनियर मैनेजर हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे। देखिए, सब आप लोग आईआईटी एनआईटी के प्रोडक्ट हैं। हाँ, जैसे मैं जो है बीटेक जो है एनआईटी जमशेदपुर से किया हुआ हूँ, और उसके बाद जो है मैंने एमटेक जो है आईआईटी धनबाद से जो है मैंने एमटेक किया हुआ हूँ। उसके बाद मैं 2017 को यहाँ ज्वाइन किया हुआ हूँ, उसके गेट के थ्रू। और आप देख सकते हैं क्या 5 साल में हमारी क्या स्थिति हो गई कि आज हम पकौड़ा छान रहे हैं। एचईसी इंजीनियर्स पकौड़ा पॉइंट रेट 10 रुपया ही काट दिए। क्यों? ये इसलिए काट दिए क्योंकि ये हम लोग का संकेतित है, समझे ना। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को जो है सिर्फ एक मैनेजमेंट पर अपना जो है मोटो पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमारा जो ये दुर्दशा है किनके थ्रू हुआ है, बस इसीलिए हम लोग जो है इस चीज़ को काट दिए हैं, समझे ना। ये सैलरी नहीं मिलना तो एक तो बता रहा है कि एचईसी सभी लोगों को लगभग पता है कि अब घाटे का बिजनेस है, मतलब इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को पहले से कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया कि अब हम इसको रन नहीं करेंगे, या कुछ कि अचानक से कह दिया गया कि अब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पेमेंट? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था। इस कंपनी को एक षड्यंत्र के तहत इस स्थिति तक पहुंचाया गया।
हम लोगों का ये जो प्रदर्शन है पकौड़ा तल के, बेसिकली हम लोग ये शो करना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे हाथों में हुनर है। आप हमको मशीन चलाने लायक नहीं छोड़े हैं, लेकिन इतना स्किल है कि पकौड़ा तल सकते हैं, जो कि हमारे एक अर्थशास्त्री जो महान हुए हैं वो बोले हैं कि पकौड़ा से अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है। तो हम लोग भी अपना योगदान देना चाहते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, बस हमारा यही मांग। तो सब युवा लोग अब पकौड़ा बेचेगा भारत में? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब युवा लोग जो है पकौड़ा बेचेगा, लेकिन जो स्थिति इस देश की बनाई जा रही है, युवाओं के भविष्य को जिस अंधकार में ढकेला जा रहा है, वो बता रहे हैं हम कि आने वाला समय सारे युवाओं का, चाहे वो आईआईटी से पढ़े हों, एनआईटी से पढ़े हों, चाहे वो फिर मेडिकल कॉलेज के ही इंजीनियर स्टूडेंट्स क्यों ना हो, उन सब का भविष्य यही है। क्योंकि रोजगार आपका खत्म होते जा रहा है, संस्थान खत्म होते जा रहे हैं, ये एक साजिश के तहत। तो एमबीबीएस वाला तो डॉक्टर ही है, वो कहीं भी ठेला खुमचा भी लगा के, अगर वो इतना लोग बीमार पड़ रहा है, आपका पकौड़ा खाएगा बीमार पड़ेगा, तो फिर वो इलाज देखिए, आप जो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा पकौड़ा खाएगा और बीमार पड़ेगा, तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे द्वारा निर्मित उपकरण पूरे भारत में है और क्वालिटी में ये आपका वर्ल्ड लेवल में क्वालिटी को मीट। इसरो वगैरह को भी आप लोग, हम लोगों ने इसरो के लिए बनाया है, रेलवे के लिए बनाया है, चंद्रयान में आपका योगदान दिए हैं, यहाँ तक कि अगर आपको कहें तो पाताल से लेकर के आकाश तक में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों का निर्माण किए हैं। जो चीज़ हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं बनता था, रिसेंटली हमने गोल्ड माइंस के लिए व्हील बना करके दिया है, इससे पहले न्यूक्लियर के लिए फोर्जिंग करके दिया। आकांक्षा का अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है जो पहले भारत में नहीं होता था। तो हमारी क्वालिटी, तो हमारा जो निर्माण है वो उच्च लेवल का है। तो और इस पकौड़े में आप जो कह रहे हैं कि खा करके बीमार पड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी काम करेंगे क्वालिटी के साथ ही करेंगे, और जो विरोध कर रहे हैं वो भी क्वालिटी के साथ ही है। ये उपद्रवी या अनुशासन विहीन विद्रोह या विरोध नहीं है। ठीक है, आप एक बात बताइए, अभी रांची एचईसी में कितने इंजीनियर होंगे, और क्या कंपनी के पास वर्क ऑर्डर नहीं है, या वर्क ऑर्डर है, उसका जो रॉ मटेरियल इनपुट चाहिए वो नहीं है आप लोगों के पास? देखिए, अभी टोटल यहाँ 400 करीब इंजीनियर है। टोटल सारे मिला करके इंजीनियर्स और वर्कर मिला करके 3000 एम्प्लॉई है हम लोग के पास। रह गया कि वर्क ऑर्डर के बाद, वर्क ऑर्डर अभी भी करीब 1500 करोड़ का वर्क ऑर्डर अभी भी हम लोग को है। अब वर्क ऑर्डर कंप्लीट कैसे होगा? इसको कंप्लीट करने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमको फंड चाहिए। तो आज ऐसी स्थिति हो गया कि नो रॉ मटेरियल के लिए फंड है हमारे पास, न सैलरी देने के लिए फंड है। तो ये टोटली मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट क्या, जिस घर का गार्जियन ही नहीं है वो घर कभी भी ठीक से नहीं चल सकता। ये सीएमडी का नहीं होना परमानेंट, इस वजह से ये स्थिति एकदम सीएमडी को नहीं होना ये संकेत करता है कि इसको एचईसी को गर्त में ले जाने के साजिश के तहत 3 साल से सीएमडी नहीं दे करके इसको साजिश के तरह गर्त में धकेलना का काम किया है मंत्रालय ने। एक बात था कि जब यहाँ पे जेके पिल्लई सीएमडी हुआ करते थे, उस समय भी एचईसी उनसे पहले खराब था, लेकिन जेके पिल्लई में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो बताया जाता था आज एचईसी 200 इतना करोड़ का मुनाफा, इतना साल का मुनाफा। क्या वाकई में मुनाफा होता था? एकदम डेफिनेट मुनाफा हुआ है उनके समय में। और उनके समय में हमारे हर महीना को 1 तारीख को 12:30 बजे अकाउंट चेक कर सकते थे हर महीना को। तो उनका रीजन में जो भी चीज़ हुआ है बहुत ही बढ़िया होता। तो संजोग बस हम लोग को तकदीर खराब बोलिए इंजीनियर्स का, जो आज एक पकौड़ा बेचने का नाम, यदि वो रहते तो निश्चित रूप से आज एचईसी की ऐसी दुर्गति नहीं होती। ऐसे क्या ठोस आम आदमी जैसे नहीं जान पाता है? आम आदमी को आप कैसे बताइएगा कि ये जो आज एचईसी के पास जो भी बचा खुचा है उसको भी जानबूझ के सरकार और धराशाही करना चाह रही? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि एचईसी है क्या। एचईसी एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वप्न के तहत बनाया था कि उससे हम पूरे भारत के सभी बड़े बड़े जितनी भी बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, चाहे स्टील हो,
पावर प्लांट हो, शिपिंग हो, डिफेंस हो, हर चीज़ को जो है सो हम बना सकें। और यहाँ से बना। कालांतर में 1958 से आज तक ये देश की विभिन्न इकाइयों को बनाती चली आई है। बोकारो स्टील प्लांट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हो, इन सभी प्लांटों में हमारा योगदान शुरू से अभी तक रहा है। अंतिम के ये पिछले कुछ 3-4 सालों में 2018 से के बाद से 19 से हमारे पास कोई भी स्थायी सीएमडी नहीं है। और इस वक्त स्थिति ये है कि स्थायी सीएमडी नहीं होने की वजह से जो हमारे पास कार्यादेश है, जो हमारे पास वर्क ऑर्डर्स हैं, उन वर्क ऑर्डर्स को भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक समय था 2018-19 में, 19 के आसपास में, जब हमारे पास अराउंड 2000 करोड़ 2000 करोड़ का वर्क ऑर्डर था। हमारे पास वर्किंग कैपिटल था, हमारे पास स्टाफ थे, वर्कर्स थे, हमारे पास इंजीनियर्स थे। लेकिन 2018 के अंत से, मतलब 2019 के मध्य से आप बोलिए, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ के वर्कर्स की वजह से या यहाँ के इंजीनियर्स की वजह से, ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से जो इंजीनियर्स यहाँ काम कर रहे थे और जो वर्क ऑर्डर्स हमारे पास पड़े थे वो टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हुए, समय पे ख़त्म नहीं किया गया, जिसकी वजह से पैसा हमें लेट से मिला। कई जगह हमारे एलडी लगे, उन एलडी को भी कई बार वेव कराया गया, माफ़ कराया गया, फिर भी एलडी कट जाता है, तो वो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के ऊपर ही एक बोझ पड़ता है। धीरे धीरे बिना किसी सुदृढ़ नीति के अगर आप काम करते रहेंगे तो स्थिति ये हो जाती है कि अंत में आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज स्थिति ये है कि वर्क ऑर्डर भी कम हो गए हैं। जो वर्क ऑर्डर हमारे पास हैं उनको पूरा करने के लिए जो मशीनरी में इनपुट डालनी थी वो इनपुट नहीं है आपके पास। मशीनरी का स्थिति खराब है, मशीनरी को आप चला नहीं पा सकते हैं। जो इनका क्राइटेरिया है कि एचईसी के या मुख्य व्यक्ति सीएमडी होंगे, भारत में अब कोई वैसा व्यक्ति नहीं बचा। नहीं, देखिए स्थिति क्या है कि इन 2 बार ये पीएसईबी के थ्रू सिलेक्शन होता है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ब्यूरो ने 2 बार इंटरव्यू लिया और सबसे पहले तो अंतरिम रूप से हमारे एम के सक्सेना साहब को, जो हमारे डायरेक्टर पर्सनल है, उनको बनाया गया। 6 महीने वो रहे। उसके बाद पीएसईबी ने इसका इंटरव्यू लिया और अंतिम निर्णय उन्होंने दिया कि वो एक सही सक्षम व्यक्ति को चुन पाने में सफल नहीं हुए। इसलिए मंत्रालय को ये आदेश दिया जाता है कि ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, कि वो अपने से इसके लिए सीएमडी का व्यवस्था करे। धीरे धीरे सीएमडी का व्यवस्था करने के क्रम में उन लोगों ने बीएचईएल के सीएमडी को एक अतिरिक्त प्रभार सौंपा जो 6 महीने के लिए था। उसके बाद भी ये सीएमडी की खोज होती रही और कोई सीएमडी नहीं मिला। 6 महीने में भी आते नहीं थे, कोई नहीं आया और फिर बार बार इनको विस्तार मिलता गया, 6-6 महीना का इनको एक्सटेंशन मिलता गया। तो जब कोई आदमी को 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि खुद की उनकी कंपनी जिस वक्त वो बीएचईएल में आए वो 2500 करोड़ के घाटे में चल रही थी, उससे उसको प्रॉफिट में वो लाए। तो उतनी बड़ी इकाई के साथ साथ एक छोटी सी इकाई को देखना हालांकि संभव था, उनके लिए एक छोटा सा यूनिट है, वो चाहते तो यहाँ भी अपना समय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया या देना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए इस कंपनी की स्थिति ये हो गई। शुक्रिया। देखिए एचईसी का भी निर्माण होने के बाद क्या हुआ कि पहले यहाँ के लोगों की ज़मीन अधिग्रहित की गई, फिर एचईसी बना। एचईसी पूरे शबाब पे था, दूर दूर से लोग आते थे एचईसी को देखने, यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ की सड़कें, यहाँ की डिवाइडर को, यहाँ के जो पेडिस्टेरियल के चलने के लिए है पाथवे, वो अब वो ज़मीन बेच कर एचईसी अपना कभी कदाल पैसा इकट्ठा करती है। अब तो पकौड़ा कब तक तलना है ये पता है आप लोगों को फाइनल? देखिए वो हम ये बोले पकौड़ा कब तक तलना है, तो हम आपको बताते हैं कि जैसे एचईसी जो है रांची की शान हुआ करती थी पहले, और रांची की पहचान कहीं ना कहीं एचईसी से भी है। तो आपके माध्यम से हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहते हैं, रांची के लोगों से, कि कल शाम में 5 बजे हम लोग चाय बनाएंगे। आज पकौड़ा बनाए हैं, कल चाय बनाएंगे और चाय बेचेंगे। चाय बेचते बेचते बाकी ग्राहक आए आपके? हाँ, तो नहीं, पूरा रांची के लोग आए हमारे पास और इस मुहिम में शामिल हो। देखिए तो रांची के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और जो इंजीनियर के द्वारा बनाया गया चाय है उसका भी स्वाद चखिए। क्या हुआ आप लोगों का? अब कोई भविष्य आप लोगों को लग रहा है कि आज नहीं कल सुधरेगा? देखिए जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं ये एक सांकेतिक है।
हमको इस समय में मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि हुआ करते थे, उनका कविता याद आता है, नर हो न उदास करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो ये एक सिंबॉलिक सिचुएशन है कि हम लोग क्या देख रहे हैं आज अपने जीवन को, किस आधार में लटका हुआ है हमारा जीवन। अब इंजीनियर्स यहाँ उपस्थित सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वोकल फॉर लोकल का जो सपना, मेक इन इंडिया का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, क्या इस तरह की समृद्ध कार्य कुशल जगह को बंद करके यह सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भारत सरकार इस चीज का जवाब जरूर दे हमें। धन्यवाद। कई सवाल हैं सभी के मन में, जवाब किसके पास है वो पता नहीं। फिलहाल यही स्थिति है एचईसी कर्मियों की, इंजीनियर हो या साधारण एम्प्लॉय, सबके चेहरे उड़े हुए हैं, घरों में पैसे नहीं हैं, उधारी और कर्ज माथे पर है और कई महीनों से अकाउंट में वेतन नहीं आया। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in